ननद हो तो अपनी। नीलम, अगले सप्ताह में रक्षाबंधन है। चलो चलकर बाजार से रूबी के लिए कुछ गिफ्ट्स ले आते हैं। फिर बीच में कोई हॉलीडे भी नहीं है, मेरे पास समय नहीं रहेगा। जीतू के मुंह से उसकी बहन के लिए गिफ्ट लाने की बात सुनकर नीलम का मुंह बन गया था। क्या जरूरत है गिफ्ट देने की? 500 रुपये दे देना बहुत है। आपको पता है, हमें तो हमारे भैया 50 रुपये देते थे, हम उसी में खुश हो जाते थे। ये आजकल के नए नए चोचले चल गए कि भाई भी बेचारा बाजारों में धक्के खाता फिरे और बहन के लिए चॉकलेट, कपड़े और गहने खरीदे। अब तो ये राखी बंधने का त्योहार नहीं रहा, बस भाइयों की जेब पर डाका लगाने का त्योहार हो गया है। और वो कौन सी तुम्हारी सगी बहन है जिस पर तुम दौलत लुटाने को आधे हुए जा रहे हो? कोई जरूरत नहीं कहीं भी जाने की। देखो नीलम, तुम्हारा सगा एक ही भाई है, फिर भी तुम हर साल 5-5 राखी खरीदती हो, 3 जगह मिठाई लेती हो, अपने भाइयों के अलावा भाभी और उनके बच्चों के लिए भी कपड़े खरीदती हो। मैंने तो तुम्हें कभी नहीं कहा कि क्या ज़रूरत है चाचा ताऊ के भाइयों पर पैसे खर्च करने की, लेकिन तुम मेरी बहन के लिए कुछ भी लेना हो तो तुरंत मुंह चढ़ा लेती हो। अरे भाई, समस्या क्या है तुम्हारी? और मेरी तो बस एक ही बहन है, मैं उसे भी गिफ्ट नहीं दूंगा क्या? अब इतना गरीब नहीं हूं मैं कि 50 रुपये देकर राखी बंधवाऊं। अच्छा, हर बात का हिसाब लगाकर बैठे हो, तो इसका भी हिसाब लगा लो कि मैं वहां से लेकर कितना आती हूँ। हर साल पूरे परिवार के कपड़ों के अलावा मिठाई, फल, मेवे, कैश, क्या कुछ नहीं मिलता मेरे घर से। एक बैग लेकर जाती हूँ तो 3 भरकर वापस लाती हूँ। आप तो बस अपनी बात करो कि ये जो बहन पर खर्च करने को आतुर हो ना, आपको क्या मिलने वाला है उसके बदले में? हद है नीलम तुमसे। रिश्ते क्या व्यापार होते हैं जहां नफा नुकसान देकर इन्वेस्ट किया जाएगा? अरे वो मेरी बहन है और मैं उसे अपनी कमाई से गिफ्ट दिलवाऊंगा। बात यहीं खत्म होती है, उससे आगे मुझे और ज्यादा कुछ नहीं सुनना। पति की बात सुनकर तो नीलम का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। रसोई में बर्तन धोते हुए अब वो पटक पटक कर बर्तनों पर अपना गुस्सा निकाल रही थी। नीलम का स्वभाव ही ऐसा था। उसकी शादी को 3 साल बीत गए थे और इन 3 सालों में कभी भी उसने अपनी ननद रूबी को दिल से नहीं अपनाया था। नीलम के ससुर विजयकांत का एक ही बेटा था जिसका नाम था जितेंद्र, जिसे प्यार से घर में सभी जीतू कहा करते थे। जब जीतू थोड़ा बड़ा हो गया तो विजयकांत जी और उनकी पत्नी कौशल्या को दूसरे बच्चे की इच्छा होने लगी, किंतु शादी के कई साल गुजर जाने के बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। अब तो विजयकांत इस बात से